पंडित जी और सरला जी को बच्चों से बहुत लगाव है। सरला जी तो इस लगाव को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस भी कर लेती हैं। जब भी छोटे बच्चों को देखती हैं, उन्हें अपने दोनों बेटों का बचपन याद आ जाता है। लेकिन हर बचपन इतना खुशहाल नहीं होता। कुछ बच्चों के नसीब में इतनी परेशानियां होती हैं कि लाइफ का सबसे अच्छा माने जाने वाला टाइम सबसे खराब टाइम बन जाता है। जिन सालों में जिंदगी की फाउंडेशन बनती है, अगर वही साल दर दर भटकने में बर्बाद हो जाएं, तो फिर आगे की लाइफ का क्या होगा, ये समझा जा सकता है। ऋषभ के साथ पंडित जी और सरला जी उस बस्ती में आ गए थे जहां ऋषभ के एनजीओ ने गीता ज्ञान सेशन ऑर्गेनाइज किया था। उस बस्ती की हालत देखकर पंडित जी और सरला जी को बहुत बुरा लग रहा था। इंसान कितनी बुरी कंडीशंस में जीने के लिए मजबूर हो जाता है। जिन चीजों को प्रिविलेज लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, किसी अंडर प्रिविलेज के लिए वही चीजें कितने बड़े सपनों की बात हो जाती है। जहां सेशन होना था वो किसी के घर के आगे की छोटी सी जगह थी। वहां करीब 20 बच्चे बैठे थे। ये वही बच्चे थे जिन्हें ऋषभ और उनके फ्रेंड्स हर सैटरडे और संडे को पढ़ाते थे। 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे इनमें शामिल थे। उनके कपड़ों से गरीबी झलक रही थी, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी थी। उन्हें देखकर लगता था कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इंसान के मन में उनसे निकलने की उम्मीद हो तो हर हाल में इंसान खुशी ढूंढ ही लेता है। जब पंडित जी उनके पास पहुंचे तो सारे बच्चे रिस्पेक्ट दिखाते हुए खड़े हो गए। पंडित जी उन सबसे बहुत प्यार से मिले और फिर उन्हें बैठने को कहा। पंडित जी ने सबसे पहले बच्चों को अपने बारे में बताया कि वे कौन हैं, कहां रहते हैं और आज उनके पास क्यों आए हैं। फिर उन्होंने एक एक करके सब बच्चों से उनके बारे में पूछा, क्या नाम है, क्या क्या पढ़ते हैं और आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं। सब बच्चों के जवाब सुनकर पंडित जी का मन खुश हो गया। कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता था तो कोई इंजीनियर, कोई एक्टिंग करना चाहता था तो कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। इन बच्चों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे अभी कहां हैं, बल्कि उन्हें अपने अच्छे आने वाले कल पर यकीन था और वे इसके लिए पूरी मेहनत भी करने को तैयार थे। इंट्रोडक्शन पूरा हो जाने के बाद पंडित जी ने अपना सेशन शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले बच्चों से यह पूछा कि क्या उन्होंने कभी श्रीमद् भगवत गीता के बारे में पढ़ा या सुना है। उन्हें बहुत हैरानी हुई ये सुनकर कि लगभग सब बच्चे इतना तो जानते ही थे कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को कुछ बताया था। उनमें से ज्यादातर ने ये टेलीविजन पर देखा था या अपने बुजुर्गों से कहानियों में सुना था। इसके बाद पंडित जी ने बच्चों को ब्रीफ में महाभारत की कहानी सुनाई, कौरवों और पांडवों के बारे में बताया, उनके बीच के मनमुटाव महाभारत जैसे महायुद्ध तक कैसे पहुंचे ये बताया, और फिर क्यों भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को गीता का उपदेश देना पड़ा था ये भी बताया। जब बच्चों को ये बात अच्छे से समझ आ गई तब पंडित जी ने बताया कि आज वे इसी गीता में से कुछ बातें बच्चों को बताएंगे ताकि वे उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें और अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकें। उन्होंने बच्चों से पूछा कि उनमें से कोई भी अपनी लाइफ या अपने आसपास से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकता है। वे कोशिश करेंगे कि उनका जवाब गीता से ढूंढकर उन्हें दे सकें। बच्चे पहले तो बहुत शर्मा रहे थे, लेकिन फिर सरला जी ने उन्हें मोटिवेट किया तो वे धीरे धीरे खुलने लगे। सबसे पहला सवाल एक छोटे से बच्चे ने पूछा। सवाल बहुत मासूम था, लेकिन उसमें दुनिया भर का ज्ञान छिपा था। सवाल पूछने वाले बच्चे का नाम राहुल था। राहुल ने पूछा कि अभी भी हम सबको गीता ज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या भगवान जी फिर से आएंगे और फिर से सबको गीता का ज्ञान देंगे। पंडित जी राहुल का सवाल सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने राहुल से कहा कि भगवान तो गीता का ज्ञान एक बार दे चुके हैं और वो ज्ञान ऐसा है कि कई हजारों साल बाद भी हमें उससे सही राह मिलती रहेगी। एक बार जो काम इतने अच्छे से हो गया उसे बार बार क्यों करना, और फिर हम सब किस काम आएंगे। हमें सबसे पहले तो गीता ज्ञान को अच्छे से समझना होगा और फिर बाकी सबको समझाना होगा। भगवान श्री कृष्ण भी हमसे यही चाहते हैं। उन्होंने गीता में भी कहा है, य इमं परमं गुह्यम मद भक्तेश अभिधारस्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामेश वैश्यत्य संशयः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा वो मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा और अंत समय में वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो बच्चों, भगवान हर काम के लिए बार बार धरती पर नहीं आते हैं, वो हम सबको चुनते हैं। जैसे उन्होंने हम सबको अलग अलग काम के लिए चुना है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम सब में भगवान के पार्ट हैं, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। इसके लिए पहले हमें गीता ज्ञान को खुद समझना होगा। आप सब अभी बहुत छोटे हैं। आपकी एज में जो सीखा जाएगा वो मन पर बहुत गहरा असर डालता है।
फिर उन्होंने बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता से बहुत सारी ऐसी बातें बताईं जो उनकी मदद कर सकती थी। पंडित जी ने बच्चों को बिना डरे और ये सोचे कि पास होंगे या फेल, अपनी पढ़ाई करने को कहा। उन्होंने गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही हुई ये बात सब बच्चों को सुनाई कि किसी भी कंडीशन में गुस्सा नहीं करना है। हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखना है, क्योंकि गुस्सा सबसे ज्यादा उसे नुकसान करता है जिसके अंदर ये रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गुस्से से गलत फहमी पैदा होती है, इससे मन अशांत होता है। जब मन अशांत होता है तब दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, और दिमाग के ठीक से काम न करने पर हम किसी भी काम में कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसीलिए बच्चों, हमें अपने बचपन से ही गुस्से को गायब करना होगा और उसे कंट्रोल करने के तरीके सीखने चाहिए। बच्चों, एक और जरूरी बात कि हमेशा पॉजिटिव सोच वाले बने। अपनी सोच में एक पॉजिटिविटी रखें और अपनी बातों में भी। पॉजिटिव लोग हर किसी को पसंद आते हैं। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी हर अप्रोच नेगेटिव होती जाती है। इसीलिए अभी से हमें हमारी सोच को ठीक रखना होगा। भगवत गीता हमें खुद पर यकीन करना सिखाती है। गीता की ये शिक्षा हम सबको सीखनी चाहिए। आज स्टूडेंट्स अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी कैपेबिलिटीज में यकीन नहीं करते, और उनकी इस कमी से उनके लिए सक्सेस के दरवाजे बंद होने लगते हैं। इसीलिए अगर सक्सेसफुल होना है तो खुद पर विश्वास करना सबसे पहले सीखना होगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस पर बहुत जोर दिया है। मेडिटेशन हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। इससे स्टूडेंट्स को अपनी स्टडीज में कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प मिल सकती है, जिससे वे स्टडीज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पंडित जी ने ऋषभ से कहा कि अगर हो सके तो बच्चों को मेडिटेशन करना भी सिखा दें। इस सब के अलावा भी पंडित जी ने बच्चों को गीता ज्ञान से बहुत कुछ बताया। इस तरह एक बहुत ही अच्छा और इंटरैक्टिव सेशन खत्म हुआ। सेशन के बाद सरला जी ने बच्चों को अपनी बनाई हुई चीजें बांटी, जिससे बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। ऋषभ और उसकी पूरी टीम ने पंडित जी और सरला जी को थैंक यू कहा। पंडित जी ने मन में भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।